किसी प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, इतना मैं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंट से बोल रही हूँ कि आपका 100% ठीक होगा 1 महीने में। तो जब आपका ठीक हो रहा है तो आप भरोसा तो करके देखो एक बार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और Q&A वीडियो में, क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। और जैसा आप सब जानते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, रिप्लाई देना हर किसी को पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि जिसको और को भी किसी को डाउट होगा तो वो उसका क्लियर हो जाए। तो अगर जिसको नहीं पता है, जो कोई नया है ये वीडियो में, तो मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा मुझे डैंड्रफ, हेयर फॉल और इचिंग की प्रॉब्लम थी। और मैंने हर जगह धक्के खाए हैं। मैं घाट घाट का पानी पे के आ चुकी हूँ। मैंने, आप बोलो नहीं, वो चीज़ की है, डॉक्टर के पास गई हूँ मैं। ट्राई जैसे मैंने 2-3 वेबसाइट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हेयर फॉल और उसको कम करने के लिए। वहाँ से मैंने चीज़ें की हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को थे, जो सिम्टम्स मुझे थे, वो ये थे कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे कर रही हूँ एक बार में तो मेरे हाथ में 25-30 बाल तो आ ही रहे थे। इतना मेरी स्कैल्प यहाँ से दिखने लग गई थी। मेरे बाल लिटरली काफ़ी लंबे थे। मैंने कट करवाए हैं क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। ट्रीटमेंट करना था और लंबे बालों में ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बाल कटवाए। सेकेंडली, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था। ऐसे कर रही हूँ तो गिर तो रहा ही है, ये तो चलो कोई बात नहीं, बट पिंपल्स हो चुके थे। और हेयर वॉश के 2-3 घंटे के बाद ही मेरे को डैंड्रफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि हेयर वॉश किया है तो 1-2 दिन भी मेरा शांति से निकले। तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी मुझे, वो थी मेरा इचिंगनेस, मतलब खुजली। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं बस करती रहती थी। अब मैं वर्कआउट करूँ कि मैं खुजली करती रहूँ, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। 1-2 बार मैंने मेरा जिम भी मिस करना पड़ा मुझे। इतना ज़्यादा हुआ कि रात को 12 बजे मुझे उठना पड़ा और उठ के मेरे को हेयर वॉश करना पड़ा है, क्योंकि मेरे से सहन ही नहीं हुआ वो। ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे थी। अब ये कोई बीमारी थी या फिर क्या, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई नई जगह नहीं गई, मेरा पानी चेंज भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट मैंने फिर काफ़ी चीज़ें देखी, मैंने बहुत दवाइयाँ ली, मैंने देसी नुस्खे किए घर पे। नीम के पानी से मैंने धोया, मैंने कभी कपूर लगाया, मैंने कभी दही नींबू लगाया, मैंने कढ़ी पत्ता, चावल, सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली बेसिकली, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। इसमें से ये 2 है शैम्पू और ये एक है लोशन। और मैंने इन तीनों को यूज़ किया और जो मेरी 2 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मेरी 1 महीने में ठीक हो गई। मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, सच में मेरी इतनी प्रॉब्लम 1 महीने में ठीक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मैंने इस प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे इंस्टा पे रील डाली तो काफ़ी व्यूज़ गए उस पर, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और वीडियो की डिमांड की, तो आप अच्छे से बताओ इसको। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, वो भी काफ़ी अच्छे उसके व्यूज़ गए, लोगों ने बड़े सवाल पूछे, इसलिए मुझे Q&A वीडियोज़ बनानी पड़ी। ये मेरी तीसरी Q&A वीडियो है। मैं जल्दबाजी करती नहीं हूँ, मेरे को होता है कि जो सवाल है लोगों के वो मैं अच्छे से क्लियर करूँ, उनका डाउट अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चंस मैंने गाइस लिख लिए हैं अच्छे से, तो मैं आपको, अभी हम शुरू करते हैं Q&A। इस बार के ना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी बड़े भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आएगा उनका जवाब देने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन आई यूज़ बोथ शैम्पू सेम इंग्रेडिएंट्स बट डिफरेंट ब्रांड। उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये शैम्पू मैं सेम इंग्रेडिएंट्स हो बट कोई डिफरेंट ब्रांड के हो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये शैम्पू का ऐसा है ना कि डिट्टो एकदम सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। और अगर कुछ ना कुछ अलग हो गया और मैंने आपको बोल दिया कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर वहाँ लोचा पड़ जाएगा, वहाँ आपका दिक्कत नहीं ठीक होगी। अगर ये इन सब की मैंने लिंक मेंशन कर दी है और ये सस्ते हैं, इतने महंगे भी नहीं है, तो आप ये सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करो। आप क्यों दूसरे प्रोडक्ट्स पे जा रहे हो? जब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करके दे रहा है तो आपको क्यों दूसरा ब्रांड चूज़ करना है? आप ट्रस्ट करके देखो एक बार, आप मंगा के देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये मैं हाँ नहीं बोलने वाली हूँ कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वही जैसा कि मैंने कहा, कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग हो सकते हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बताया है, मैं तो उन्हीं पे ही ट्रस्ट करती हूँ, मैं किसी और का मैं कैसे बोलूँ आपको, तो वो मैं नहीं बोल सकती। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ 1 क्वेश्चन। हाँ जी, कोई बात नहीं, देते हैं आपका जवाब। देखिए, वीडियो बना रही हूँ मैं आपके क्वेश्चन के लिए। जो दवाई आप पानी में लेते हो, उस ड्रॉप को क्या कोई भी यूज़ कर सकता है? उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? प्लीज़ काइंडली रिप्लाई। जो होम्योपैथिक वो दवाई की बात कर रही है,
जो होम्योपैथिक दवाई मैंने बताई है, जो जिसके ड्रॉप्स लेने होते हैं, 10 ड्रॉप्स लेने होते हैं, तो उन्होंने इनकी बात की है कि जो वो होम्योपैथिक दवाई है सल्फर 6C, तो क्या वो कोई भी ले सकता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। पहली बात कि वो होम्योपैथिक दवाई है, एलोपैथी नहीं है जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स वो दे, उसके नहीं होते हैं। कुछ 1% किसी को हो गया, किसी को एलर्जी हो किसी चीज़ से, तो हो सकता है, तो हो सकता है, बट मेजरली देखा जाए तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक है, उसमें इतना कुछ हार्श इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं होते। घर की देसी चीज़ें होती है जो हम नहीं ले पाते हैं कभी कभी, वही चीज़ें उसमें होती है। अल्कोहल भी होता है। दवाई को कोई भी ले सकता है, लेना उसको ही है जिसको डैंड्रफ और इचिंग की सच में प्रॉब्लम हो। जिसको डैंड्रफ और इचिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। दीदी मुझे डैंड्रफ है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, पर मुझे ज़्यादा इचिंगनेस और जलन नहीं है, तो क्या मैं ये शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ? मेरे लिए हार्श तो नहीं होगा, एंड 2 शैम्पू वो भी हार्ड पावर के। ये कोई पावर बैंक थोड़ी है जिसमें हार्ड पावर है। चलो कोई बात नहीं। तो इनका ये सवाल है कि इनको जो है ना वो ज़्यादा जलन नहीं है और इनको इतनी इचिंगनेस, इनको खुजली नहीं है और इनको बेसिकली जलन भी नहीं है। इनको हेयर फॉल और डैंड्रफ है। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल इनको हो रहा है। देखिए, ये जो 2 शैम्पू है ना, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है। ये स्कैल्प फ्रेंडली शैम्पू है और ये सल्फेट फ्री भी है। पता है जो हम दूसरे शैम्पू यूज़ करते हैं ना, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस वगैरह, लॉरियल वैसे के, उनमें ना केमिकल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो आपके बालों को स्मूथ करेगा, सिल्की करेगा, खुशबू डालेगा, तो उनमें केमिकल्स होता है और वो हार्श होता है आपके बालों के लिए और स्कैल्प के लिए। ये शैम्पू बनाए ही इसलिए गए हैं कि आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके डस्ट, आपके अच्छे से स्कैल्प को साफ़ करे, अच्छे से डैंड्रफ को साफ़ करे, और ये स्कैल्प फ्रेंडली है। तो ये शैम्पू जो है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है। 2 शैम्पू इसलिए मैंने यूज़ किए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक शैम्पू आपको एक दिन लगाना है, एक शैम्पू आपको सेकंड हेयर वॉश में, एक में थर्ड में, एक में फोर्थ में। तो ये दोनों शैम्पू का ना काम अलग अलग है। मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा चाहिए था जो मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दे, क्योंकि मैं बहुत पागल हो चुकी थी। इसलिए मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स 3-4 यूज़ किए ना, वो सबका काम एक ही था, तब जाके मेरी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हुई है। ये शैम्पू डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो आप एक शैम्पू यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है कि 2 करो, एक करके देख सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा ईचिंगनेस की और उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, ये बहुत सॉफ्ट है, ये आपकी स्कैल्प के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा ट्रस्ट करके आप सबको मैं बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर दोज हु आर ट्रस्टिंग मी। ओके, तो आप बिल्कुल ही परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके और भी कोई डाउट्स और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूंगी। ओके, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।